पिछली बार टिकट क्यों नहीं मिल पाया? देखिए, पिछली बार भी जो है मुझे ही मौका मिलने वाला था, लेकिन हमारे वालिद साहब जो थे, वालिद साहब ने कहा कि ये लेडीज वार्ड है और हमें लेडीज नहीं लड़ाना, इसलिए हमने जो है तो हमने टिकट मांगा था और मेरा फाइनल वहाँ रह चुके हैं हमारे यहाँ के, वो कर सकते थे लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। बहुत सारे कॉर्पोरेटर आके चले गए, मैं जो है एमआईएम पार्टी का वफादार था। यहाँ से अगर किसी को भी टिकट दे देते थे मेरे अलावा तो मैं उनका ही काम करना। नाराजगी नहीं थी, नाराजगी नहीं थी। 13-14 साल से काम कर रहा हूँ, 4 महीने क्या है, 14 साल से पब्लिक के बीच में हूँ। मेरे को तो कोई जरूरत नहीं, 4 महीने क्या, 1 महीने में भी इलेक्शन हुआ था मेरे साथ। यहाँ पे अगर से 4 से 5 अगर मुस्लिम खड़े होते हैं तो कोई दूसरी सीट निकलने के चांसेस, अगर मैं नाम लूँगा तो अब जनता ने क्या करना चाहिए? देखिए, अब उनका टाइम हो चुका है, होगा ना, चांस दिए लोगों ने उनको, लेकिन अब उनकी उम्र भी हो चुकी है, वो घर में बैठना चाहिए। तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है ये वार्ड के आता। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा होता? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं है ना, आप रिजल्ट निकाल हो रही है। जैसे रफत यार खान एक बहुत दमदार कैंडिडेट है, मीर वाजिद अली वो भी दमदार कैंडिडेट है, रशीद खान मामू वो भी दमदार कैंडिडेट है, तो कहीं ना कहीं धड़कनें तेज हो रही है आपकी। देखो, अगर जंग लड़ने का है ना तो जंग ऐसे लोगों से लड़ो जो तुम्हारे बराबरी हो। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल में। महानगर पालिका इलेक्शन लग चुके हैं और जितने भी इच्छुक उम्मीदवार थे उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। बहुत लंबा अरसा लगा है, 10 साल का, और 10 साल में जो इच्छुक उम्मीदवार थे उन्होंने क्या सोशल वर्क किया अपनी जनता के लिए, अपने वार्ड के लिए, वो हम जानेंगे। ऐसे ही एक बहुत बड़े नेता के पास में हम आए, एमआईएम के सेंट्रल औरंगाबाद के अध्यक्ष भी है और फाउंडर मेंबर भी है। आज एमआईएम औरंगाबाद शहर में जब स्थापन हुई थी, ये उनके फाउंडर मेंबर थे। मैं तारुफ करा दूं, भाई इम्तियाज़ के नाम से जाने जाते हैं और बहुत बड़े सोशल वर्कर है। मैं खुद इस वार्ड का होने की वजह से मुझे पता है इन्होंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, तो इन्होंने मेरे सामने जो है तो जो भी कहेंगे सच कहेंगे, इसलिए जो है तो मैं आज इनका इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सीधा सवाल मेरा यही है, बहुत लंबा वक्त लग गया, 10 साल का इंतज़ार करना पड़ा कारपोरेशन इलेक्शन लड़ने के लिए। अब आप किस तरीके से इस इलेक्शन को देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पास आए और मुझसे जो सवाल कर रहे हैं ये आपका लाजमी है कि देखिए 10 साल हो चुके हैं, इंतज़ार हर एक ने किया है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि भाई हम जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़े और इंशाल्लाह जीत के आए तो आवाम में रहे। आज भी आप देखते होंगे 24 घंटे मेरा ऑफिस खुला रहता है और मैं पब्लिक के लिए अवेलेबल 24 घंटे है। तो मैं जब चुन के आऊँगा तो इससे ज़्यादा पब्लिक में रहूँगा और पब्लिक का काम करूँगा और इंशाल्लाह ये बारी जो है तो मैं पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ने का तैयार हूँ और देखते हैं पार्टी क्या फैसला करती है। जी बिल्कुल, मेरा सवाल वही है कि एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि लास्ट मोमेंट तक के नाम डिक्लेयर नहीं करती कि हम टिकट किसको दे रहे। आपको कितनी गारंटी है कि एमआईएम का टिकट आपको इस बार इस वार्ड से मिलेगा? देखिए, मुझे जो है मेरे कायद असदुद्दीन अवीसी साहब, उसी तरह हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब, ये दोनों पर मुझे, और नासिर सिद्दीकी साहब, ये तीनों पर मुझे बहुत भरोसा है और इंशाल्लाह उन्हें पता है कि मैं कितने साल से मेहनत कर रहा हूँ और आवाम के बीच में रह के काम कर रहा हूँ और पार्टी के लिए वफादार हूँ। मैं आज तक मुझे बता देना कि मैंने पार्टी के ख़िलाफ़ कोई काम किया या पार्टी से हटके कोई काम किया, जो मुझे आदेश आया मैं उस पर लब्बैक कहा और मैंने पार्टी का काम किया। तो मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है और मेरे कायदीन पर मुझे यकीन है कि वो मुझे मौका देंगे और इंशाल्लाह ये सीट मैं असद साहब की झोली में लेके आके ऐसा गुलदस्ते की तरह दूंगा इंशाल्लाह। जी, पिछले टाइम की अगर बात की जाए, जो पिछला इलेक्शन हुआ, पहला कारपोरेशन इलेक्शन था एमआईएम के लिए, और ये जो वार्ड है, मैं वार्ड के नाम जनता को बता दूं, इसमें गर्म पानी आता है, रशीद मामू कॉलोनी आता है, इसके अंदर बारापुल्ला आता है, कुनूर कॉलोनी आता है, मुगलपुर आता है। लगभग मेरे हिसाब से ये जो वार्ड है ये 10,000 आबादी का वार्ड है ये, तो 11,000 समथिंग कुछ वार्ड है ये, और बहुत प्यार एमआईएम पार्टी को यहाँ से मिला था। पिछली बार टिकट क्यों नहीं मिल पाया? क्या ऐसा
माहौल बन गया था कि आपको टिकट नहीं मिला था? नहीं, जरा उसका खुलासा करिए। देखिए, पिछली बार भी जो है मुझे ही मौका मिलने वाला था, लेकिन हमारे वालिद साहब जो थे, वालिद साहब ने कहा कि ये लेडीज़ वार्ड है और हमें लेडीज़ नहीं लड़ाना है, इसलिए हमने जो है तो हमने टिकट मांगा था और मेरा फाइनल भी हो चुका था, लेकिन लेडीज़ वार्ड रहने के वजह से हमने जो है तो उसको ज़्यादा फोर्स नहीं दिया। और मैं पार्टी का कोई वो नहीं है इसमें, पार्टी मुझे पहले भी टिकट दे रही थी और इंशाल्लाह इस बार भी टिकट देंगी। वो टाइम जो है लेडीज़ वार्ड रहने की वजह से हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। ऐसा कौन सा काम है जो वार्ड में आप चुनकर आने के बाद में करना चाहते हैं और अभी तक के जो कारपोरेटर्स चुन के आए उन्होंने उस काम की तरफ ध्यान नहीं दिया, जनता भी उस फैसिलिटी से महरूम है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हमारे वार्ड के अंदर सिद्धार्थ गार्डन है, उसी तरह हमारे वार्ड को लग के घाटी है, उसी तरह हमारे वार्ड के अंदर पुलिस कमिश्नर ऑफिस है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वार्ड के जो बेरोज़गार लोग हैं, बेरोज़गार बच्चे हैं, आज इतना बड़ा अपने पास सिद्धार्थ गार्डन है, उसमें साल के अंदर 10 से 15 वैकेंसी निकलती है, माली की हो दो, कुछ भी हो दो, जो है कि नहीं। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे वार्ड के नौजवान बच्चे जो बेरोज़गार फिर रहे उनको मैं वहाँ कॉरपोरेशन में लगाऊँ, मैं उनको वहाँ कैसे करके घाटी के अंदर कुछ ना कुछ जॉब दिलाऊँ। तो ये चीज़ मैं करना चाहूँगा। और आने वाले दिनों में अगर मैं चुन के आता हूँ तो इंशाल्लाह मैं जो अभी आपके पास गर्म पानी के अंदर कॉरपोरेशन का जो दवाखाना है, आपको पता है शुरू होते ही ख़त्म हो जाता, देखे होंगे आप तो वहीं रहते, बिल्कुल एक रूम बराबर है। जब 4 पेशेंट अगर आ गए तो 3 पेशेंट को बाहर खड़े रहना पड़ता है, तो ये बहुत तकलीफ का काम है। और ये कब से है? आज से 20 साल पुराना है, जबकि वहाँ के महापौर रह चुके हैं हमारे यहाँ के, वो कर सकते थे लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। बहुत सारे कॉर्पोरेटर आके चले गए लेकिन कोई ने ध्यान नहीं दिया। ये हमारे माँ बहन जो जब जाती है वहाँ, और मैं जब वो रास्ते से गुजरता हूँ तो देखता हूँ तो बाहर लाइन लगी हुई रहती है। मैं 1-2 बार रुक के पूछा हूँ क्या बात है, तो बोले अंदर जगह नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि उससे एक्सटेंशन करे और उसको बड़ा करे दवाखाने को। उसी तरह हमारे बच्चों के लिए एक जिम बनाए। तो बहुत सारे काम है, बताऊंगा नहीं, मैं बोल के तो बताऊंगा नहीं, आऊँगा तो जब चुन के आऊँगा तो इंशाल्लाह करके बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर पिछले इलेक्शन की बात की जाए तो जो कारपोरेटर्स थे, हाँ, वो लेडीज़ कारपोरेटर थे और कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि आपके रिलेटिव में वो आते हैं, हाँ, तो एक असमंजस, एक कहीं नाराज़गी भी इलेक्शन के पहले देखी जा रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने जो है तो उनको समर्थन दे दिया? देखिए साहब, मैं जो है एमआईएम पार्टी का वफादार हूँ। यहाँ से अगर किसी को भी टिकट दे देते थे मेरे अलावा तो मैं उनका ही काम करने वाला। नाराज़गी क्यों थी? नाराज़गी नहीं थी मुझे, नाराज़गी नहीं थी मुझे। मैंने टिकट मांगा, मेरे को बोले टिकट देंगे, लेकिन बाद में जो है तो हमारे वालिद साहब ने बोले कि लेडीज़ वार्ड है, अपने को लेडीज़ वार्ड से लेडीज़ लड़ाना नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा इजी ले लिया और कोई नाराज़गी नहीं थी मेरी। पार्टी अगर किसी को भी टिकट दे रही तो भी मैं उनका साथ देता था। तो मैं पार्टी का वफादार हूँ, इसलिए मैंने उनका साथ दिया और पार्टी चुना के लाए। और पहली बार ऐसा हो 1900 की लीड आई। आप यहाँ रहते आपको पता होगा, जबकि लक्ष्मी कॉलोनी ऐड की गई थी, पहले लक्ष्मी कॉलोनी ऐड नहीं थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि 1900 की लीड से हमारे एमआईएम का कॉर्पोरेटर चुन के इलेक्शन में भी हमने देखा कि आपने भरपूर उनका साथ दिया और यहाँ पे एमआईएम की सीट लाने के वास्ते में पूरी जद्दोजहद आपने की और चुनकर भी आई। आगे की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और बहुत सख्ती से आदेश दिया है कि इन 4 महीनों में जो है तो आपको इलेक्शन लेना है पूरे महाराष्ट्र में। हाँ, अब अगरचे हम ये 4 महीने देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये वक्त आपके लिए प्रचार के लिए या आपके जो कामों के लिए है ये कम पड़ेगा या आपके लिए कैपेबल है? अरे साहब, मैं 13-14 साल से काम कर रहा हूँ, ये 4 महीने क्या है? 14 साल से पब्लिक के बीच में हूँ मैं, मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं। 4 महीने क्या, 1 महीने में भी इलेक्शन हुआ तो मेरे साथ पब्लिक है, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज जो है तो 4 महीने तो बहुत दिन है, बहुत ज़्यादा है। मेरे को अगर 2 महीने भी मिलते हैं तो मैं तैयारी में, पूरी तैयारी है मेरी इंशाल्लाह। और मैं पब्लिक में हमेशा रहता हूँ, आपको तो पता है, आप वार्ड के जे आप देखते होंगे। इसमें एक बात ये है कि देखिए मैं ये वार्ड का होने की वजह से ये चीज़ जानता हूँ कि यहाँ की जनता के जो है तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सिर्फ आप ही का नाम नहीं लूँगा। बहुत सारे जो नेता जो अपने आप को नेता कहते हैं वो उनकी समस्या दूर नहीं कर पाए। जैसे मैं अगर धीरे धीरे बताऊँ आपको, ड्रेनेज लाइन है, हाँ, जगह जगह पे चौकअप है, आज भी चौकअप है। पानी की समस्या है, पानी जो है तो 10 दिन 12 दिन में एक बार आ रहा है। उसके बाद में अगर रोड की बात की जाए
तो रोड ढंग के नहीं बने हैं। अभी एक गर्म पानी का जो सीमेंट रोड बना है वो मेरे समझ आने के बाद में पहली बार वो रोड बना है, और मुझे लगता है वो वार्ड के लोगों के लिए नहीं बना है, वो स्विमिंग पूल वहाँ पे होने की वजह से जो VIPs वहाँ पर आते उनके लिए बना है। आम जनता जो आज तकलीफ उठा रही है इस वार्ड के अंदर, इसके लिए क्या करेंगी MM पार्टी, जबकि आपके खासदार भी यहाँ पे रह चुके हैं 5 साल, आमदार यहाँ पे रह चुके हैं 5 साल, इसके बावजूद यहाँ पे जो है तो सबसे बड़ी बात भाई इम्तियाज़ सेंट्रल के अध्यक्ष है, फिर भी ये तकलीफ़ों का सामना क्यों करना पड़ रहा है जनता को? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपको बताऊंगा, जब हमारे इम्तियाज़ जलील साहब आमदार थे, तो आमदार रहने के बाद जो है तो उन्होंने मुझे जो है कोनूर कॉलोनी, आप जानते होंगे वार्ड, पंचक्की के पास से लेके कोनूर कॉलोनी मस्जिद तक सीमेंट रोड का काम करा के लिए मैंने निधि हिसाब से लेके करा के लिया। खुद था वो। उसी तरह आप देखेंगे लक्ष्मी कॉलोनी के अंदर बुद्ध विहार का पूरा V टाइप आपने देखे सीमेंट रोड करा के लिए। गार्डन के पास का आप जो बोल रहे हैं वो भी नहीं, मैंने दिया था साहब को। अच्छा। शिंदे के पास जो गली है ना, शिंदे के अंदर की वो जो गली है उसका भी काम साहब को मैंने बोल के मैंने करा के लिया था। और जो अपने गार्डन से स्विमिंग पूल से तो अपने खासगी की दुकान तक जो रोड आ रहा, तो वो रोड का भी मैंने दिया था साहब को, और वो फाइनल हो चुका था, लेकिन विजेंद्र यादव ने जायसवाल साहब से लाके वो काम करा के लिया। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे साहब रहते हुए बहुत काम किए। आप औरंगाबाद में जहाँ भी जाके देखेंगे इम्तियाज़ जलील साहब की पार्टी लगी हुई मिलेंगी आपको। बिल्कुल इम्तियाज़ जलील की पार्टी, बिल्कुल पार्टी तो इम्तियाज़ जलील साहब की है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन की अगर बात आती है तो मैं तो बिल्कुल नाम लूँगा, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू किया है उन नेताओं के। जैसे अगर खाली ये आपके बाजू में जो पुल है, 12 पुल्ले का पुल कहा जाता है, जो नया पुल है, एक तरफ आप कहते हैं कि मैंने जो तो इसके लिए जद्दोजहद किया, एक तरफ रफ़त यार खान कहते हैं कि मैंने जद्दोजहद किया। तो ये खुलासा जो है तो हमारे वार्ड की जनता, मैं पूरे शहर की बात नहीं करूँगा क्योंकि कारपोरेशन इलेक्शन चल रहा है, तो हम सिर्फ ये जानेंगे कि भाई इस वार्ड के लिए कारपोरेटर कैसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए या झूठा होना चाहिए? देखिए साहब, आप जानते हैं ये रोड कौन से उसमें आता है? ये कॉर्पोरेशन के उसमें नहीं आता है, PWD के इसमें आता है। और ये कौन कर सकता है? एक MLA या खासदार कर सकता है। ये बात क्लियर हो गई। तो रफ़त यार खान भी तो MM से जुड़े हुए हैं ना। ठीक है ना, जो काम उन्होंने किए वो किए ना। बिल्कुल देखिए, उन्होंने हमारे रोड में यहाँ गली का बनाए तो वो करे उन्होंने, लेकिन ये जो रोड आता है ये PWD का। मतलब ये आपने भी नहीं किया, रफ़त यार खान ने भी नहीं किया, किसी कारपोरेटर ने नहीं किया। सुनो, एक तो ये निधि कहाँ से आई, ये कहाँ से सेंक्शन होके आता है? ये PWD ऊपर से आता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। तो तुम यहाँ बोल ही नहीं सकते ना ये चीज़, बराबर है कि मतलब आप भी क्रेडिट नहीं ले रहे इसका? और नहीं, मैंने तो कराया नहीं, मैंने साहब को सिर्फ निवेदन दिया, साहब ये करके लियो बोल के, मैं कहाँ से करा सकता? अच्छा, कंपटीशन बहुत बड़ा है इस बार इलेक्शन में। अगर देखा जाए, अगरचे मैं कुछ नाम लूँ तो बहुत बड़े हैं, और मेरे को नाम लेने में झिझक नहीं है क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं। जैसे रशीद मामू जो बहुत बड़े नेता भी है और माजी महापौर औरंगाबाद शहर के रह चुके हैं, मीर वाजिद अली, जो उनका भी जो है तो पिछले 15-20 साल से जो है तो इस वार्ड के अंदर सोशल वर्कर जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कर रहे हैं। रफ़त यार खान जो पिछले टाइम पे उनके घर से कारपोरेटर भी रह चुके हैं, और वो खुद भी जो तो एक सोशल वर्कर है, MM में एक अच्छे नेता माने जाते हैं। और एक आप है भाई इम्तियाज़, जो सेंट्रल औरंगाबाद के जो तो अध्यक्ष भी है और MM के एक बहुत अच्छे नेता भी और एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी है। मैं किसी को मेरे चैनल पे कम या ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं क्लियर कर दूँ। लेकिन अगर दूसरी बाजू अगर देखा जाए तो जो विजेंद्र यादव जो यहाँ पे पहले कारपोरेटर रह चुके हैं वो भी रेस में है, लेकिन उसके अलावा और किसी का नाम हमें यहाँ पे समझ में नहीं आता है, और ना किसी ने अभी तक के डिक्लेयर किया है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पे अगर 4 से 5 अगर मुस्लिम खड़े होते हैं तो कोई दूसरी सीट निकलने के चांसेस है? देखिए, पब्लिक बहुत होशियार हो चुकी है, पब्लिक को पता है कि कौन सा आदमी आपके काम का है। सबको आजमा के देख लिया लोगों ने। अब इंशाल्लाह इस बारी ये बारी मेरी है और मैं खरा उतरूंगा इंशाल्लाह। पब्लिक जानती है पब्लिक को कैसा लोग चाहिए, कैसा नेता चाहिए, लोगों के बीच में रहने वाला नेता चाहिए, सबकी दुख दर्द में रहने वाला नेता चाहिए, तो लोगों को पता है। और इंशाल्लाह इस बार मुझे मौका मिलेगा जी। अच्छा, अगर कुछ कारपोरेटर की बात की जाए यहाँ पे अपने वार्ड के लिए, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? जैसे रशीद खान मामू का अगर मैं नाम लूँगा तो अब जनता ने क्या करना चाहिए? देखिए, अब उनका टाइम हो चुका है, होगा ना, चांस दिए लोगों ने उनको भी, लेकिन अब उनकी उम्र भी हो चुकी है, वो घर पे बैठना चाहिए। नौजवानों को मौका देना चाहिए, उनके बच्चे को लड़ाना चाहिए उन्हें।
अगर जादव की बात में क्यों करूँ तो आप जादव के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जादू देखो सबका इख्तियार है, सब अपना अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं। जमहूरियत में हर एक को इख्तियार दिया है कि नहीं? तो इलेक्शन तो हर कोई लड़ सकता है, लेकिन पब्लिक पे डिपेंड है। लड़ सकता है। मेरा सवाल ये है कि वो ऑलरेडी कारपोरेटर रह चुके हैं, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? कुछ काम देखिए, वो कॉरपोरेटर ठीक है, उन्हें काम किया, तो कौन सा काम किया उसने, है ना? जब एससी वार्ड हुआ था तो हमारे लोगों ने जो उसको चुन के ला के दिए थे, लेकिन कौन से काम किया अभी बताइए। आप वार्ड के है ना, ठीक है, उसके कार्यकाल में उसने कौन सा काम किया आप ही बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल है काम तो जनता बताएंगी, वो काम बताएंगी जब इलेक्शन का बटन दबाने का टाइम आएगा, उस टाइम पे जनता बताएंगी कि भाई हम किसे चाहते हैं। कौन किसने कितना काम किया ये जनता को पता है, है कि नहीं? जनता फैसला करने वाली है, और इंशाल्लाह जनता जिसको चाहेंगी उसको चुन के लाएंगी। लेकिन कंपटीशन में किसको कंपटीटर मानते हैं आप? देखिए, एमआईएम के तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है यहाँ, ये वार्ड के हद तक। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा आपको? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं है ना। आप रिजल्ट निकाल के देखिए ना, 15 साल का रिजल्ट निकाल के दीजिए। इम्तियाज़ वही जब एमएलए चुन के आए वो टाइम का रिजल्ट देखिए, उसके बाद खासदार चुन के आए वो टाइम का रिजल्ट देखिए, उसके बाद फिर खासदार के इलेक्शन में वो टाइम का रिजल्ट देख लिए। अभी नासिर भाई खड़े थे, उनके वो टाइम का रिजल्ट देख लिए। कॉर्पोरेशन इलेक्शन का रिजल्ट देखिए, रिजल्ट बताएंगे ना सबको। रिजल्ट देखो आप, मुँह जबानी बोल के मतलब नहीं है, रिजल्ट वो देखिए आप। अच्छा, पिछले टाइम पे जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन एमआईएम का रहा था और बहुत अच्छी बाजी मारी थी। 24-25 कारपोरेटर चुनकर आए थे। इस बार आपको क्या लगता है, इस बार भी 24-25 आएंगे या कहीं ना कहीं बैकफुट पर एमआईएम आएंगे? नहीं, इस बार तो 35 क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। ये बारी जो है ना, ये बारी एमआईएम का बहुत अच्छा रहने वाला है, और इंशाल्लाह ये बारी 35 कॉर्पोरेटर से हवा हो जाएंगे। 35 की बात कर रहे, 35 लड़ाएंगे क्या एमआईएम? मैंने देखा वो कि जहाँ पर भी एमआईएम पार्टी वहीं पे कैंडिडेट खड़े करती है जहाँ पे मुस्लिम आबादी। नहीं, बार गैर मुस्लिम एरिया में हमारे पास दलित कैंडिडेट चुन के नहीं आए थे। हमारे पास दलित कैंडिडेट भी चुन के आए ना। एमआईएम फिर से नारा लगाएंगी जय भीम जय भीम? क्यों नहीं लगाएंगे? हमारे साथ पब्लिक है, हमारे साथ लोग है, एससी लोग है, एसटी लोग है, ओबीसी लोग है, सब लोग है हमारे साथ। अभी हमारे साथ मराठा लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन खासदार और आमदार इलेक्शन में देखा गया है कि दलित थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। नहीं, आपने देखा नहीं, इम्तियाज जलील साहब को कितने वोट मिले? मुस्लिम के अलावा 22,000 वोट मिले उनको, जिसमें मराठा है, दलित है, ओबीसी है, सब है। कहाँ नाराजगी है बताइए ना? नाराजगी किसको बोलेंगे? बोलने से नाराजगी इतनी होती। रिजल्ट बताओ मेरे को, वोट किसको कितने मिले? जब हमको 22,000 वोट मिल सकते हैं, मराठा के, ओबीसी के, इसके उसके, तो फिर नाराजगी कैसी है? बहुत बड़ी बात है। जो कि एमआईएम पार्टी को ऐसे लोग वोट दे रहे, क्यों दे रहे? क्योंकि सेकुलर पार्टी है, लोगों के हक के लिए लड़ती है। और हमारे खासदार साहब तो कभी भी देखिए, आप आदर्श के लिए लड़ रहे, हर एक के लिए लड़ रहे, इम्तियाज अली साहब। तो पार्टी की वोट देते लोग, आदमी को। अपने वार्ड की अगर बात की जाए तो कितनी मुस्लिम वोटिंग है, कितनी दलित वोटिंग है, कुछ स्टडी आपकी? जी हो, यहाँ जो है हमारे पास मुस्लिम वोटिंग है 7,500, और एससी दलित वोटिंग है 3,500, और बाकी जो है 800 के कॉलोनी मिलने के बाद सब मिलने के बाद 3,500। 3,500। और वोटिंग कितने परसेंट होती है यहाँ पे? हर वोटिंग परसेंट होता 60%। 60%। तो आपने क्या परसेंटेज निकाला, आपको कितने वोटिंग में यहाँ से सीट मिल रही है? देखिए, अभी कैंडिडेट खड़े रहने पे परसेंटेज बता दीजिए फिर। परसेंटेज तो 60% रहेंगे ना। वोटिंग 60% होंगी। अब कैंडिडेट कितने खड़े रहते हैं, वो हिसाब से कितने वोट में चुन के आ सकते हैं, वो आगे की बात है। कहीं ना कहीं आपकी धड़कनें तेज हो रही है, जैसे जैसे रफत यार खान है, एक बहुत दमदार कैंडिडेट है। मीर वाजिद अली है, वो भी दमदार कैंडिडेट है। रशीद खान मामू, वो भी दमदार कैंडिडेट है। तो कहीं ना कहीं धड़कनें तेज हो रही है आपकी। देखो, अगर जंग लड़ने का है ना, तो जंग ऐसे लोगों से लड़ो जो तुम्हारे बराबरी का है। कमजोर से जंग लड़ के क्या मतलब? आप अपने बराबरी का नहीं मानते? नहीं, कमजोर से जंग नहीं लड़ने का, अपने बराबरी के लोगों से जंग लड़ने का। जी बिल्कुल, मेरा सवाल वही है, ये आपके बराबरी के नहीं आपको कि जंग जब लड़ने का है तो ताकतवर लोगों से जंग लड़ने का। कमजोर लोगों से जंग लड़ के क्या मतलब है कि? और इंशाल्लाह हम तैयार है हर चीज़ से।
जी बिल्कुल। हाँ। अगरचे अब आखिरी सवाल मैं लूंगा आपसे, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। अगरचे सत्ता की बात की जाए तो पिछले 30 सालों से जो है तो यहाँ पे शिवसेना की सत्ता थी, जो अब 2 गठ होने के बाद में मैं कहूँगा जो उद्योग गठ है उनकी सत्ता यहाँ पर मौजूद थी और बीजेपी के साथ में साठगांठ करके वो सत्ता बनाते थे। अब 2 पार्टी बन चुकी है शिवसेना, एक शिंदे गठ है, एक उद्योग गठ है, और राष्ट्रवादी की भी 2 गठ हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको नज़र आ रहा है कॉरपोरेशन इलेक्शन में? देखिए साहब, बिल्कुल नज़र आ रहा है, और हर एक पार्टी के अपने अपने इच्छुक रहते हैं, और हर पार्टी के जो इच्छुक रहते हैं वो अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं हर वार्डों में, तो उनका भी तो कुछ ना कुछ रहेगा ना। तो उदयगढ़ का अलग रहेगा, शिंदेगढ़ का अलग रहेगा, बीजेपी का अलग रहेगा, राष्ट्रवादी का अलग रहेगा, कांग्रेस का अलग रहेगा। अगर ये मिल के लड़ते हैं तो फिर बात अलग है, अगर ये सब अलग अलग लड़ते हैं तो इंशाल्लाह नंबर 1 की पार्टी हमारी रहेगी। महापौर बनेगा एमएम का इस बार? इंशाल्लाह, क्यों नहीं बनेगा। अगर ये सब अलग अलग लड़ते हैं तो इंशाल्लाह एमआईएम नंबर 1 की पार्टी रहेंगी औरंगाबाद में। अगर महापौर बनता है और आपको अगरचे बीजेपी से हाथ मिलाने की नौबत आती है तो आप मिलाएंगे? नहीं, ये तो बीजेपी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब हमेशा कहते हैं कि अपन लड़ेंगे तो जीतेंगे। पानी उन्हें आता है सोडे को स्प्रिंग को अगर जितना दबाएंगे उतना ऊपर जाएगा। तो हमारी ताकत जो है ना हमारी अवाम है। देखिए ये बात तो तय है, हाँ। अवाम जो है ना हमारे साथ है, बिल्कुल। हाँ। लेकिन भाई इम्तियाज, ये बात तो तय है कि आप अकेले तो महापौर नहीं बना सकते, क्योंकि 116 कारपोरेटर है जो इलेक्शन होने वाला है, और शायद इस बार बढ़ने वाली भी है, 130 तक जाएगा। तो 130 तो मुझे नहीं लगता कि आप लड़ाएंगे, क्योंकि अभी तक के हमने कहीं पर भी ऐसा देखा नहीं कि फुल जो है तो एमएम ने सीटें लड़ाई। नहीं, हमारे साहब जो है ना तैयारी में लग चुके हैं, और पूरी ताकत के साथ इम्तियाज़ जलील साहब जो है, नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे जितने भी पदाधिकारी है, शारिक नक्शबंदी साहब, समीर भाई, ये सब ताकत के साथ अब निकलने वाले हैं, और इंशाल्लाह जितने ज़्यादा सीट हो सकते हैं हम लड़ाने वाले हैं। कोई एक ऐसी औरंगाबाद में कोई एक ऐसी पार्टी का नाम लेंगे आप अगर नहीं, जिसके वो साथ में युति करना तो हमारे पड़ा? बड़े नेता करेंगे ना तय, वो तो हमारे बड़े नेता ना, हमारे महाराष्ट्र के भी बड़े नेता है, औरंगाबाद सेंट्रल के जो है तो अध्यक्ष है। हमारे से बड़े जो है तो हम कहाँ तक हद तक गए, हम हमारे हद तक है, लेकिन वो जो बड़े लेवल की बात है ना वो हमारे कहीं जलील साहब करेंगे। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है, जैसा कांग्रेस पार्टी में नेता को बोलने की आज़ादी नहीं होती है, वैसा एमएम पार्टी में नहीं, आज़ादी है हमको, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो तय नहीं है हम कैसा बोल सकते। झूठ बात करने की आदत हमको नहीं है दूसरे पार्टियों की जैसे। जो तय होगा हमारे बड़े तय करेंगे, और वो इलेक्शन का रिजल्ट हुए बाद तय होगा जो भी करना है, पहले कैसा तय कर सकते। अच्छा, पिछले जो हाँ, युति की बात कर सकते हैं, अभी जो भी है तो युति करेंगे इंशाल्लाह। ऐसी पार्टी अगर जिससे आपको हाथ मिलाना पड़ा? नहीं, युति अगर हमारे साहब अगर चाहेंगे तो युति करने का रहा तो कोई पार्टी अगर हमारे प्रकाश अम्बेडकर साहब है, कांग्रेस को तो इम्तियाज जलील ने खुद जो है तो न्योता भेजा था कि हमको साथ तो भेजते, लेकिन इंडिया में शामिल नहीं किया आप। तो वही तो बोल रहा ना मैं, हम चाहते लेकिन वो खुद नहीं चाहते, तो हम उसको क्या कर सकते। तो ये इलेक्शन हम तो पहल कर रहे ना, हम तो पहल कर रहे हैं, मगर वो नहीं कर रहे तो उसको क्या कॉर्पोरेशन में भी करेंगे एक बार? बिल्कुल पहल करेंगे, अगर उन्होंने चाहेंगे तो हम बिल्कुल पहल करेंगे। अच्छा, हाँ, अगर हाथ मिलाना चाहे तो बिल्कुल हाथ मिलाएंगे, नहीं तो फिर हम हमारा लड़ेंगे इलेक्शन इंशाल्लाह। लेकिन कहीं ना कहीं जो है तो पिछले इलेक्शनों में देखा जाए उलमाओं का फतवा निकला था, और वो फतवे में जो है तो एमएम को सपोर्ट नहीं मिला था। हाँ, इसका असर कॉर्पोरेशन इलेक्शन पे? नहीं, देखो कॉर्पोरेशन इलेक्शन में एक तो शख्सियत का बहुत बड़ा रोल रहता है, शख्सियत कैसी है वो देखा जाती। दूसरा बात है पार्टी, समझ गया आप, शख्सियत पे बहुत दारोमदार है। अगर मेरे रिलेशन अच्छे हैं, मैं लोगों से अच्छा है तो लोग मुझे लाइक करेंगे, भाई अगर लोगों से अच्छा नहीं है तो मेरे को कहीं को लाइक करेंगे, तो वो भी देखा जाएगा कि यार ये आदमी कैसा है। पार्टी तो ठीक है, लेकिन आदमी भी देखा जाएगा ना, आदमी लोगों के काम आता नहीं आता, लोगों के लिए भागता नहीं भागता। आज मैं घाटी में जाता हूँ, मैं कॉर्पोरेशन में कोई काम रह जाता हूँ, मैं बहुत मट्टी के लिए मेरा हर कोई, यानी मेरे को फ़ोन आया तो आधे घंटे के अंदर अवेलेबल रहता हूँ। मैं बोल देता हूँ भाई दूर रहा तो बोलता टाइम लग जाने का, नज़दीक रहा तो बोल देता टाइम इतने मिनट में मैं पहुँचूँगा इंशाल्लाह। तो मैं पहुँच के उनका कोशिश करता हूँ, काम करता हूँ, तो लोग ये देखेंगे कि भाई आदमी काम का है कि नहीं है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में ये देखा जाएगा, बड़ा इलेक्शन जो रहता है ना उसमें पार्टी ज़्यादा अहमियत रखती है, लेकिन कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आदमी की भी शख्सियत देखी जाएगी। पार्टी एक है, मजबूती है सब में।
बिल्कुल मजबूत है, कौन वाला नहीं है मजबूत। बीच में असमंजस देखने को नहीं मिल रहा था नहीं, आपके ऐसा नेताओं कुछ के भी बीच में, नहीं, ऐसा मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे नहीं टिकट नहीं नहीं मिला। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके देखो साथ थोड़ी देर के- उसके साथ बैंड बाजे के साथ जाते और खुद भी फॉर्म भर लेते नहीं, 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 थोड़ी ये चीज तो हमने नहीं, तो देखा। फॉर्म देखो। हाँ, मतलब उसका समर्थन के लिए जा रहे हैं और खुद ही फॉर्म भर रहे हैं। वो बंदे को पता भी नहीं कि यार ये मेरे साथ में नाचते हुए आ रहे हैं फॉर्म भरने के लिए और खुद भी फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, ये जो पार्टी रहती ना, पार्टी का फॉर्म जो भरने का रहता ये है ना, कितना सही है लेकिन। उसको तो अधिकार है ना, टिकट मांगने का अधिकार हर एक को है ना भाई। भाई इम्तियाज अधिकार है, लेकिन मैं आपके रैली में नाचते हुए जा रहा हूँ आपके साथ अरे अच्छा। और आपके साथ में ही मैं कंप्यूटर आपका देखो बन भाई, रहा हूँ। बिल्कुल बन सकते ना, क्यों नहीं। अरे भाई पार्टी है ना, इसको सही मानते हैं आप? पार्टी से कोई भी टिकट मांग सकता है। मेरे साथ मेरे 4 लोग बैठे हुए, वो भी टिकट मांग सकते हैं, मैं भी मांग सकता हूँ। पार्टी का अधिकार है किसको टिकट देना तो है। फिर आप अपनी अलग रैली लेके जाओ ना। नहीं, रैली का रैली में जा रहे हैं आप, उससे क्या हो ये रहा बात था? आप समझ गए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन आप भाई, समझ गए। उससे क्या हो रहा, चलते रहता वो तो थोड़ा बहुत रैली। होता है। देखो सामने वाले को अधिकार है, तुम्हारा को अधिकार है, अच्छा, मेरे को आप अधिकार नाम- है। मैं भी नाम नहीं ले अरे रहा हूँ, आप मालूम भी है नाम, मेरे को। जनता समझ गई है। आप बता दो ये सही है क्या गलत नहीं नहीं ठीक है, वो उनको पता नहीं होगा, हो सकता है कि भाई ये ठीक काय है, के लिए जा भाई रहे हैं। इम्तियाज ये सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी आगे पहाड़ चढ़ना है भाई इम्तियाज को, वैसे इसलिए हम ज़्यादा ये सवाल को नहीं खींचेंगे। चलते चलते बता दीजिए कि अपना जो वार्ड है, हाँ, ये वार्ड के अंदर जो कार्य जो कारपोरेटरों ने किए हैं, हाँ, वो कार्यों को आप किस तरीके से देखते, चलते चलते बता दीजिए। देखिए ये तो आवाम बताएंगे साहब, मैं तो कुछ बता नहीं सकता। जिसको तकलीफ हुई उनसे पूछिए आप जाके, जी। है कि नहीं। मैं तो कैसा बोल सकता हूँ कि कौन काम किया कौन नहीं किया, लेकिन आपको पता है पब्लिक से एक बार आप इंटरव्यू लीजिए कि भाई काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ, पता चल जाएगा आपको। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये आपको पूछेंगे भी नहीं आप ये सवाल। रणनीति क्या है आपकी इलेक्शन? मेरी रणनीति तय है, लेकिन रणनीति को मैं उजागर नहीं करना चाहता हूँ। इलेक्शन आएंगे मैं बता दूंगा कैसा इलेक्शन लड़ा जाता है इंशाल्लाह। चलिए, ये हमारे साथ में औरंगाबाद सेंट्रल के अध्यक्ष एमआईएम पार्टी के भाई इम्तियाज थे और इन्हों जो है तो इच्छुक उम्मीदवार भी है इस वार्ड के लिए, इस वार्ड से खड़े होने वाले हैं और पिछले 10 साल का इंतज़ार अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो आदेश दे दिए है कि आपको 4 महीने में इलेक्शन किसी भी हाल में करना है। लेकिन अभी इसके अंदर भी एक किंतु परंतु बाकी है, इलेक्शन कमीशन का अभी तक के कोई जवाब नहीं आया है। तो देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश निकल कर आता है। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और ऐसे ही इच्छुक उम्मीदवारों की जो ज़ुबानी है हम आप तक के पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस इलेक्शन का मैं कहूँगा मज़ा लीजिए। मैं हूँ असगर अली, आप देख रहे हैं आप तक डिजिटल न्यूज़।